स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम जो है नोबेल पुरस्कार 2025 से। बहुत ध्यान से देखना है आपको जो है कि नोबेल पुरस्कार 2025 जो है किस किस को प्राप्त हुआ। आप इस वीडियो को लगातार देखोगे तो आप निश्चित तौर पर आपको जो है ये आपके याद होने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम जो है भारत के किस किस व्यक्ति को अब तक जो है नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो 1901 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। वैसे 1895 के अंदर अल्फ्रेड नोबेल जो है आपके अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके द्वारा जो है आपके इस नोबेल पुरस्कार के लिए एक आपके जो है आपके वसीयत तैयार की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था, आपको ध्यान रखना है। और नोबेल की मृत्यु जो है आपकी 1896 के अंदर हो जाती है और उसके 5 साल बाद 1901 के अंदर जो है यह पुरस्कार आपके स्थापित होता है। ये पुरस्कार जो है वो शुरू होता है। ये 6 क्षेत्र के अंदर मिलने वाला पुरस्कार है और उस 6 क्षेत्र के अंदर में से एक जो क्षेत्र है इकोनॉमिक्स वाला क्षेत्र जो है वो आपके बाद में स्टार्ट होता है। उसकी शुरुआत आपके 1968 के अंदर जो है वो स्थापित होता है और उसको स्थापित करने वाली जो बैंक थी आपके उसका नाम था स्वीडन की स्क्वेरिस रिक्स बैंक जो है, इसलिए इसको रिक्स बैंक अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार जो कि आपके जैसे कि आपके साहित्य हो गया, तो इसके अलावा शांति हो गया, इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपके इस मेडिसिन हो गया, ये पांचों नोबेल पुरस्कार जो 1901 के अंदर स्टार्ट हो गया। सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम वहां पर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है वह जो है आपकी वह नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो वहां से प्रदान किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी नोबेल पुरस्कार जो है घोषणा इनकी पहले हो जाती है, लेकिन ये नोबेल पुरस्कार उस व्यक्ति को, उस संस्था को जो है 10 तारीख को 10 दिसंबर को मिलेंगे, क्योंकि 10 दिसंबर की तारीख को ही नोबेल जी की, अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी, उनकी पुण्यतिथि है। ये आपको 10 दिसंबर की जो तारीख है वह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं कि किस किस क्षेत्र के अंदर किस किस व्यक्ति को अवार्ड मिला है। मैं यहीं पर आपको जो पहला अवार्ड 1901 के अंदर मिला था उसको भी मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद में जो भारतीय को अवार्ड मिला है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र के अंदर है? फिजियोलॉजी के अंदर पहला अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन के अंदर पहला अवार्ड है। इसकी ट्रिक की मैं बात करूं आपसे तो इसकी ट्रिक है कि मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। आपको पेपर के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, तो ट्रिक से आप थोड़ा दिमाग में रखना और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसमें उस नोबेल का नाम आ जाए, ठीक। जैसे कि इस ट्रिक के अंदर जो यहाँ पर आपको मेडिसिन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैरी का मतलब क्या हो गया? तो मैरी का मतलब हो गया मैरी ब्रूनकोव। क्या हो गया? मैरी ब्रूनकोव हो गया। अच्छा, फ्रेंड का मतलब पूछूं आपसे तो फ्रेंड रैम्सडेल जो है ये हो गया। और सीमा का मतलब पूछूं आपसे शिमोन सकागुची जो है, ये आपके सामने 3 नाम हो गए। तो मैरी ब्रूनकोव, फ्रेंड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची, इन तीनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। सवाल पूछे कि भाई किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो ध्यान दोस्तों रखना आपके इनको जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है आपके उसकी सहिष्णुता जो है इसके खोज के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। जो हमारा प्रतिरक्षा सहिष्णुता है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। अच्छा, पहली बार किसको प्राप्त हुआ? तो 1901 के अंदर यही जो अवार्ड पहली बार जो आपके वह एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें लिखवा दिया। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है मेडिसिन या फिजियोलॉजी के अंदर ना। इसके बाद बात करूं आपसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की बात करूं आपसे तो फिजिक्स का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए कि भौजी ने लिखना, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा?
भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है। भौजी से क्या हो गया, भौजी से हो गया भौतिकी, क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। दोस्तों इसके बाद देवर की बात पूछूं आपसे, तो देवर से क्या हो गया, मिशेल एस देवरोट जो है ये देवर से हो गया, देवरोट, है ना। इसके बाद जान से क्या हो गया, जान से हो गया जॉन क्लार्क, कौन हो गया, जॉन क्लार्क हो गया। इसके बाद में मारा से पूछूं, क्या हो गया, मारा से आपके मार्टिनिस हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरोट और जॉन मार्टिस, इन तीनों को फिजिक्स वाला जो नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी वाला जो नोबेल पुरस्कार है, यह दोस्तों प्राप्त हुआ, ठीक है। किसके लिए प्राप्त हुआ, तो ध्यान आपके जो हमारा जो आपके विद्युत परिपथ जो सर्किट है हमारा, उस सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक जो है, टनलिंग जो है, इसके लिए प्राप्त हुआ है ना। तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग जो है, इसके लिए फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। पहली बार किसको मिला, तो पहली बार 1901 के अंदर जो है ये आपके कॉनराड रोन्टजन जो आपके इनको प्राप्त हुआ, जिन्होंने एक्सरे की खोज की है ना। एक्सरे की खोज करने वाले रोन्टजन जो है, इनको 1901 का पहला फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये ट्रिक नोट कीजिएगा। इसके बाद केमिस्ट्री की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, रसायन विज्ञान की मैं बात करूं आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि रसायन दोस्तों विज्ञान के अंदर रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लगी, रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी, ठीक है, इतनी सूसू कैसे लागी, कौन सा रसायन जो है आपके वो आपके रिएक्शन कर गया, है ना। तो देखिए रिचर्ड का मतलब पूछूं आपसे, तो रिचर्ड रॉब्सन हो गया, ठीक है। उमर का मतलब पूछूं आपसे, उमर यागी हो गया, है ना। इसके बाद में और इतनी सूसू का मतलब पूछूं आपसे, सुसुमु कितागावा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर सवाल पूछे किसको मिला है, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। रिचर्ड रॉब्सन, उमर यागी और सुसुमु कितागावा, आपको नाम ध्यान रखना है। अगला पॉइंट किसके लिए मिला, तो ध्यान आपके इनको धातु कार्बनिक ढांचा जो है MOF जो है, इसके लिए मिला है, आपको ध्यान रखना है। मेटल ऑर्गेनिक जो आपके फ्रेमवर्क है, इसमें कार्य करने के लिए अवार्ड मिला। अच्छा 1901 की मैं बात करूं आपसे, तो 1901 के अंदर जो पहला जो अवार्ड था आपके, वह किसको मिला आपके, वह जैकोबस हेनरिकस बेन जो है टी हॉप को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। केमिस्ट्री के बाद बात करूं आपके साहित्य के क्षेत्र की, आपके ये जो आपके उजूल फजूल जो नाम है, वही साहित्य का दोस्तों अवार्ड है, ठीक है। फिर भी आपको ध्यान रखना दोस्तों ट्रिक आपके, तो लाश लिखना आपके, लाश को हर कोई सही से जलाओ, लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाश को हर कोई सही से जलाओ, ठीक है। सही का मतलब क्या हो गया, सही का मतलब हो गया साहित्य का अवार्ड। मैं फिर कह रहा हूँ ट्रिक ऐसी बनाना जिसमें उस अवार्ड का नाम है, ठीक है। तो लाश हर कोई जलाओ, ठीक है। तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, है ना। तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, तो लाश को हर कोई जलाओ, इससे आपको ये लाश जलो क्रास जनो हर कोई जो है ये आपको नाम याद होगा। कहाँ के रहने वाले हैं ये हंगरी के लेखक हैं। ये भी आपको बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हंगरी के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों किसके लिए प्राप्त हुआ है, उनके सम्मोहक, है ना, उनके सम्मोहक और दूरदर्शी जो बुक्स है, जो कृति हैं, उनके लिए इनको अवार्ड मिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1901 में पहला वाला पूछो किसको मिला आपके, तो सुली प्रथम जो है, इनको पहला वाला जो है आपके साहित्य का अवार्ड जो है प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करूं आपसे शांति के अवार्ड की, ठीक है। शांति मतलब पीस की बात करूं, एकमात्र अवार्ड जो कि ओस्लो से मिलता है आपके, वह कौन सा अवार्ड है, शांति का दोस्तों अवार्ड है। और आप जानते हो कि इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना दोस्तों कौन सी है आपकी, वह कोरोना। तो कोरोना में मरने से शांति हो गई, कोरोना में मरने से
शांति हो गई, आपको ध्यान रखना है। कोरोना में मरने से शांति हो गई, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोरोना में मरने से शांति, शांति से क्या हुआ, पीस का दूसरा वर्ड हो गया, ठीक है। और कोरोना और मरने से क्या हो गया, आपकी मारिया कोरिना मचाडो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या कोरोना में मरने से शांति मच गई, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मारिया कोरिना मचाडो, आपको ध्यान रखना है। वेनेजुला के विपक्ष की नेता है, आपके वेनेजुला के विपक्ष की नेता है, और आपके इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1901 में किसको मिला, पहली बार किसको मिला था, तो हेनरी डुनेंट को पहली बार मिला। इनके साथ में आपके फ्रेडरिक पेसी को भी प्राप्त हुआ, ये भी नाम ध्यान रखना है, अधिकांश लोग इनका नाम ध्यान रखते हैं। हेनरिक डुनेंट ये वही है जिन्होंने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी, और रेड क्रॉस संस्था वही संस्था है जिसको 3 बार क्या मिला, आपके शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। तो हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को 1901 के अंदर शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ। अब बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स की, बात करूं आपसे अर्थशास्त्र की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है ये 1968 में स्थापित हुआ, और 1969 में ये पहली बार जो है प्रदान किया गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके इसकी ट्रिक की बात करूं आपसे लिखना सो, इसके ट्रिक की बात करूं लिखना सो, फिलिप ने लिखना, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ठीक है, और जेल चला गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। तो फिलिप ने पीटर को पैसा मतलब इकोनॉमिक्स के लिए मार दिया और जेल चला गया, ठीक है, जोएल मोकिर। तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट आपको ध्यान रखना है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ये आप यहाँ पर जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट का नाम आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका योगदान पूछूं आपसे क्या है दोस्तों, आपके तकनीकी प्रगति के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए और रचनात्मक विनाश के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुआ है। 1969 में पहली बार किसको मिला, तो मैंने आपसे कहा ना कि 1969 में पहली बार मिला आपके, तो रगनार फ्रिस को जो है आपके, और इसके अलावा इसके जो नॉर्वेजियन आपके इन्होंने किसको मिला, आपके जॉन टिनबर्गेन को मिला। किसको मिला है, जॉन टिनबर्गेन को ये आपके अवार्ड मिला, जो कि आपके कहाँ के, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, डच के रहने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जॉन टिनबर्गेन को ये अवार्ड मिला, डच के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे, पहला आपके इकोनॉमिक्स वाला अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। तो पहली ट्रिक कौन सी आपके मेडिसिन की, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। सेकंड पूछूं आपसे, तो भौजी ने देवर को क्यों मारा, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स वाली ट्रिक, ठीक है। केमिस्ट्री वाली ट्रिक पूछूं आपसे, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसी क्यों लगी, ये आपको केमिस्ट्री वाली ध्यान रखनी है। साहित्य की बात करूं, लिटरेचर की बात करूं आपसे, तो लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपके साहित्य वाली ध्यान रखनी है। शांति की बात करूं तो कोरोना में मरने से शांति मच गई, ये शांति वाली आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपसे, फिलिप ने पीटर को जान से अर्थ के लिए, पैसे के लिए जान से मार दिया और जेल चला गया, ये 6 ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद भारत के अंदर बात करूं आपसे, तो भारत के अंदर जो नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों आपके, उनकी बात करें तो कुछ नाम आपके सामने जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, वीएस नॉयपॉल, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसके अलावा अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, वेंकट रमन रामकृष्णन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, इन सबको मिला हुआ। चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों अवार्ड किसको मिला, आपके रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। साहित्य में 1913 में गीतांजलि के लिए, किसके लिए मिला है, गीतांजलि के लिए अवार्ड मिला। और ध्यान रखना ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है, और साहित्य में ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो साहित्य में एशिया के फर्स्ट व्यक्ति भी कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे,
आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में आपके, जिनको सीवी रमन हम लोग कहते हैं, इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। और रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए मिला? आपके रमन प्रभाव के लिए जो है, रमन प्रभाव के लिए यह दोस्तों अवार्ड मिला। और रमन प्रभाव की बात करूं आपसे तो रमन प्रभाव होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? रमन प्रभाव किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पे काम करता है। और 1930 के अंदर जो है इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये फिजिक्स वाला आपको सीवी रमन जी का नाम भी ध्यान रखना है। इसके बाद पूछूं आपसे, चिकित्सा वाला पूछूं आपसे तो हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन का अवार्ड प्राप्त हुआ। और एक कब प्राप्त हुआ? 1968 में प्राप्त हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हरगोविंद जो खुराना दोस्तों आपके, इनको आपके जीन जो है उसका कृत्रिम संश्लेषण के लिए, लैब के अंदर बनाने के लिए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। तो प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या करने के लिए हरगोविंद खुराना जी को प्राप्त हुआ 1968 में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1979 की बात करूं आपसे तो मदर टेरेसा जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहली महिला, पहली भारतीय महिला यही है। और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है भारत को यही प्राप्त होता है, मदर टेरेसा, आपको ध्यान रखना है 1979 के अंदर। इसके बाद बात करूं आपसे तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है, इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त दोस्तों होता है। और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने दोस्तों आपके, इन्होंने स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर आपके जो लिमिट है उसका नाम क्या दिया है? एक आपके सीमा तय की है जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा 1983 में इनको अवार्ड प्राप्त हुआ था। तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम ध्यान रखना है। 1983 में फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। इसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करूं आपसे तो इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को आपके भारत का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर 1998 के अंदर। इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था? पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है, लोक कल्याणकारी राज्य ना, लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, इसका कंसेप्ट देने वाले कौन थे? इसका कंसेप्ट देने वाले, उनका नाम था अमर्त्य सेन। 1999 में इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे साहित्य का अवार्ड किसको मिला है तो वीएस नायपॉल जी को भी साहित्य का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये वीएस नायपॉल जी की पुस्तक का नाम है इन ए फ्री स्टेट, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कब प्राप्त हुआ है? सन 2001 के अंदर प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे केमिस्ट्री की बात करें, रसायन शास्त्र की बात करूं आपसे तो आपके वेंकट रमन रामकृष्णन जो है इनको आपके अवार्ड प्राप्त हुआ है। और वेंकट रमन रामकृष्णन ने राइबोसोम की संरचना पे खूब काम किया था। राइबोसोम की जो संरचना है इस पर खूब काम किया और इसके लिए सन 2009 के अंदर वेंकट रमन रामकृष्णन को ये रसायन शास्त्र वाला, केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछूं आपसे, इन्हें सन 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में, किस साथ में? मलाला यूसुफजई के साथ में यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। मलाला यूसुफजई नोबेल प्राप्त करने वाले सबसे युवा क्या है? आपके युवा व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बात करूं आपसे कैलाश सत्यार्थी को मिला है, इनका दोस्तों आपके संगठन का नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन जो है इनके संगठन का नाम है। और 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी को शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में लास्ट फाइनल देख लीजिए, अगर बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स वाला किसको मिला है? अभिजीत बनर्जी को प्राप्त हुआ है। सन 2019 के अंदर जो है यह प्राप्त हुआ। और इन्होंने आपकी जो गरीबी है उसको कम करने के प्रयास किए, इसके लिए इनको अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो गरीबी संबंधित प्रयास, गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करने के लिए अभिजीत बनर्जी को 2019 के अंदर जो है इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार हमारा नोबेल पुरस्कार 2025 भारतीय नोबेल पुरस्कार और सबसे पहली बार किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये तीनों घटनाएं मैंने आपको आज यहाँ पर पढ़ाई हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। और आइए अब चलते हैं अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे से सैनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नमस्कार, आप सभी को रविवार का दिन है और ना आपका रविवार ना हमारा रविवार। स्वागत है आप सभी का। वैसा देखा जाए तो आज 2100 एपिसोड जो है, अगर हम संडे को काउंट करते तो हम 2100 से ऊपर निकल चुके होते। लेकिन कल 21वां एपिसोड आप सभी के सामने, ऑफिशियली जो 21वां एपिसोड है वो आप सभी के बीच में आएगा कल सुबह 6 बजे। और मैंने कहा था आपसे कि यूट्यूब की सबसे बड़ी लॉन्चिंग मैं उसी दिन करने जा रहा हूँ 21वें एपिसोड में। कल आप सभी का एक डर जो है जिस सब्जेक्ट को लेकर है, उसके लिए एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो मैं लेने जा रहा हूँ और कल वो आपको पता लगेगा। इसके साथ में ही आप सभी के लिए एक विशेष उपहार जो है मेरी तरफ से रहने वाला है। कल जो जीके जीएस को लेकर आपकी बड़ी समस्या होती है उसको भी सोल्व जो है वो मैं कल करने वाला हूँ। तो कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, विशेष मायने में महत्वपूर्ण होने वाली है। एक तो 21वां एपिसोड तक लगातार मैं और मेरी टीम लगातार आपके लिए काम कर रही है। तो आप कल सुबह थोड़ा जल्दी जग करके आ सकते हैं। वैसे मैं अक्सर कहता नहीं हूँ आपसे, ठीक है, तो कल आप थोड़ा जल्दी जग करके सुबह ज़रूर आइएगा, है ना। और निर्मल सर भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, हमारी पूरी टीम रहेगी और जो लॉन्च होने वाले हैं वो भी आपके बीच में रहेंगे कल जो है। तो कल मैं 6 बजे क्लास लूँगा आपकी, तो 7:30 तक हमारी क्लास चलेगी और फिर 7:30 बजे मैं आप सभी के लिए लॉन्चिंग करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, स्वागत है आप सभी का, राम राम आप सभी को। और चलिए, रविवार का दिन है तो हम रिवीजन हमारा कर लेते हैं। मेरे साथ में है बिल्कुल RK मीना, बुलडोजर बाबा, बिल्कुल संध्या, आर्मी, कश्यप, रामनिवास, बिट्टू, संजय, सपना, चंद्र कुमार, सभी का स्वागत है ना। देखिएगा, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। प्रश्न संख्या 1 आप सभी के सामने। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में संस्थागत जो प्रसव है आपके, इस मामले में दोस्तों भारत में कितने परसेंट है? 90.6% है ना। भारत की पहली स्काई कास्ट कहाँ पर स्टार्ट हुई है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हाल ही में IPL 26 का उप विजेता कौन बना आपके? जीतने वाला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, हारने वाला गुजरात टाइटंस। ऑप्शन नंबर A का आंसर। CP ग्राम्स वॉइस चैटबॉट आपके समाधान दीदी जो है, समदन दीदी याद है आपको? कार्मिक लोक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर B आंसर। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर किसको चुना गया? DK शिव कुमार, ऑप्शन नंबर A का आंसर है। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा किसने की है? सागरमाला वित्त निगम, ऑप्शन नंबर A का आंसर। हाल ही में भारत के सात्विक चिराग ने कौन से बैडमिंटन ओपन का युगल खिताब जीत लिया है? सिंगापुर, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर। देश का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो कहां पर? पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर C आंसर। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने नौसेना शौर्य वाटिका का शुभारंभ कहाँ किया? आपके लखनऊ के अंदर, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर। हाल ही में बायोडिग्रेडेबल फिल्टर प्लास्टिक के लिए अर्थ प्राइज 26 जो है किसने जीता है? विवान ने भी जीता है, अरियाना ने भी जीता है, अव्याना ने भी जीता है, ऑप्शन नंबर D आंसर। लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 24-25 में ड्राई बल्क की श्रेणी में कौन टॉप स्थान पर है? ओडिशा का पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर A का आंसर। हाल ही में कोशावो वर्ल्ड टेबल टेनिस में सीनियर सिंगल्स का जो खिताब है यह जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? दिव्यांशी भौमिक, ऑप्शन नंबर A का आंसर। हाल ही में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक दोस्तों कहां पर हुई आपके? तो ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो बैठक है वो ओडिशा के अंदर। हाल ही में BSE ने किसके सहयोग से MSME को कैपिटल मार्केट तक पहुंचाने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट शिखर जो है इसको लॉन्च करा है? मीशो ने लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर C आंसर। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली सुगंध R&D सुविधा का जो शुभारंभ है वो कहां पर हुआ है? मुंबई के अंदर, ऑप्शन नंबर A का आंसर। हाल ही में चर्चा में रही रुद्रा M सेकंड मिसाइल की विशेषता क्या आपके? अरे रुद्रा दोस्तों M जो मिसाइल है ये आपके एयर टू सरफेस, ऑप्शन नंबर D आंसर। हाल ही में CBSE का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया? लोखंडे प्रशांत सीताराम, ऑप्शन नंबर B आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मूंगा सिल्क के लिए सैनो हजारी मिशन जो है कहां पे लॉन्च किया है? असम के अंदर, ऑप्शन नंबर A का आंसर।
हाल ही में भारत में छिपकली की नई प्रजाति मैसालिना विश्नोई की खोज कहाँ पर हुई आपकी? तो मैसालिना विश्नोई जो है यह है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में एआई डिजाइन वाली मेजरोना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है? आपके M4 मेजरोना M4 माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में किस देश को यूएनजीए के 81वें सत्र का अध्यक्ष अपॉइंट किया आपके? अरे भाई किस देश को दोस्तों किया गया है? बांग्लादेश के रहमान जी को किया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में जारी अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है और भारत का आधार वर्ष कौन सा है? 2022 थे। जीडीपी का भी यही है और आईआईपी का यही है ना। हाल ही में मैटे फ्रेडरिक सेन लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए? अरे मैटे फ्रेडरिक सेन की बात करूं आपसे किस देश के प्रधानमंत्री? डेनमार्क, है ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर। सुभाष सिंह कश्यप का 97 साल की उम्र में निधन हो गया आपके। ये लोकसभा के पूर्व महासचिव थे, संविधान विशेषज्ञ थे, एक साथ चुनाव कराने वाली समिति के आपके मेंबर थे, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के देश में कहाँ कैंपस खोलने के लिए मंजूरी मिली है? बेंगलुरु के अंदर। हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया आपके? अरे भारत की 100वीं रामसर साइट सुरहाताल, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन आपके? प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास अवार्ड लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित वैन ऑडिट मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे आपके? तो वैन ऑडिट मैटर्स पुस्तक जो है विनोद राय, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 26 कब सेलिब्रेट हुआ आपके? 5 जून को हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली भारतीय महिला कौन आपके? जैस्मिन लंबोरिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब जीतने वाला कौन है? आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में एयर स्टाफ के अगले वाइस चीफ पद पर किसे अपॉइंट किया गया आपके? अरे एयर स्टाफ का दोस्तों अगला वाइस चीफ किसको बनाया गया है? आशुतोष दीक्षित, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में चर्चा में रही किताब द सेकंड ऑर्बिट जो है यह किसकी पुस्तक है आपके? द सेकंड ऑर्बिट जो है ये शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाली दूसरी महिला कौन आपके? जो वेंकिता मोहना, पहली कौन है? इंदु मल्होत्रा, ठीक है। हाल ही में आयुष्मान भारत PMJAY लागू करने वाला 36वां राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर ने किस देश में रोबोटिक टेली सर्जरी करने का सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बना दिया है? ये भारत के ही है और गुआना के अंदर इन्होंने आपके रोबोटिक टेली सर्जरी की है ना। हाल ही में चर्चा में रहा टाइफून जंगमी जो है आपके, इसने कहां पर आपके तबाही मचाई है? जापान के अंदर, आपको ध्यान रखना है। टाइफून दोस्तों आपके जंगमी जो है आपके, इसने कहां पर तबाही मचाई दोस्तों आपके? टाइफून जंगमी जो है आपके, इसने जो है जापान में तबाही मचाई, ध्यान रखना है ना। हाल ही में हॉकी मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का जो खिताब है आपके, यह जीतने वाला दोस्तों कौन आपके? तो हॉकी मेंस अंडर 18 एशिया कप 26 जो है ये भारत जीत गया, ध्यान रखना, ठीक है। भारत जीत गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हान सियोक सू किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री? दूसरी, है ना, दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में फ्रेंच ओपन 26 का पुरुष एकल वर्ग जो है यह जीतने वाला कौन आपके? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है। और महिला वर्ग में रूस की मीरा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में SAFF महिला चैंपियनशिप 26 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन आपके? अरे साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, भारत जीत गया, बांग्लादेश को हरा दिया ना। हाल ही में दिवंगत पूर्व खिलाड़ी बलविंदर सिंह धालीवाल का संबंध किस खेल से है? शॉटपुट, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। हाल ही में IIC बेंगलुरु के बार्टन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कार्टूनिंग 26 के लिए किसको चुना गया है? शुभानी शेख, ऑप्शन नंबर सी आंसर। सिप्री रिपोर्ट 26 के अनुसार दुनिया का सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान बना है दोस्तों आपके? भारत का 5वां स्थान बना, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन सिस्टम हॉक जो है किसने लॉन्च करा आपके? अरे हॉक को लॉन्च करने वाला केरल, ठीक है। हाल ही में RTX स्पार्क चिप किसने लॉन्च की दोस्तों आपके? RTX जो स्पार्क चिप है ये एनवीडिया ने लॉन्च की, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में SAI ने किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ में एग्रीमेंट किया है? जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ में किया है ना। हाल ही में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ पे हुआ आपके? कृषि सम्मेलन इंदौर में हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर।
हाल ही में ऑपरेशन नासर पूछूं आपसे, अरे ऑपरेशन नस्र जो है इसको लॉन्च करने वाला ईरान किसके खिलाफ किया है? इजराइल के खिलाफ किया है। इसका अर्थ होता है विक्ट्री, विजय इसका अर्थ होता है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना पूछूं आपसे, किसका है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में चुमुर गांव भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बना है। ये गांव दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये गांव जो है आपके चुमुर गांव जो है ये लद्दाख के अंदर। ऑप्शन दोस्तों आपके चुमुर गांव जो है आपके वो कहाँ पर है? भारत का पहला दोस्तों मॉडल बॉर्डर विलेज बना है। ये गांव कहाँ पर स्थित है? ये गांव आपके लद्दाख के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 26 की मेडल टैली में टॉप स्थान किसका है आपके? ये मेडल टैली में टॉप स्थान भारत का है, ठीक है। हाल ही में ब्रेन कंप्यूटर चिप एनईओ को कमर्शियल मंजूरी कर देने वाला दोस्तों कौन आपके? अरे एनईओ को कमर्शियल मंजूरी चीन ने दी है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में अडानी पोर्ट्स को किस देश के एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 70 मिलियन अमेरिकन डॉलर का मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है? अर्जेंटीना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। हाल ही में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च कहाँ पे किया गया है? अमित शाह जी ने इसको दिल्ली के अंदर लॉन्च करा, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड बना दिया है? 4399। जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में, ना। मेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहां पे स्थापित करेंगे? जामनगर, गुजरात, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में सैपलिंग डायलॉग का सुबह कहां पर समापन हुआ है? फूड प्रसंस्करण आपके मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के लिए किस देश की आधिकारिक दौरे पर? आपके फ्रांस के एवियन के अंदर हो रहा है G7 सम्मेलन, ठीक है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आगाज कहां पे हुआ? आपके मैक्सिको के अंदर आगाज हुआ, ध्यान रखना। हाल ही में राष्ट्रपति ने RECPFC सरकारी कंपनी का मर्जर कर दिया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में चर्चा में रही जोजिला टनल की लंबाई कितनी है? 13.153 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में सृष्टि किरण ने ग्लोबल अंडर 13 रैंकिंग में टॉप स्थान हासिल करा आपके? अरे सृष्टि किरण की बात करूं टेनिस, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 127, ऑप्शन नंबर बी आंसर। पिछले साल 115 रैंक थी। हाल ही में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 26 का दोस्तों आगाज जो है वो कहां पर हुआ है? इंग्लैंड के अंदर हो गया है। ये आपको ध्यान है, आज भारत पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है, ठीक है। हाल ही में भारतीय स्पेस स्टार्टअप बेलेट्रिक्स एरोस्पेस ने किस देश की स्पेस एआई कंपनी टेलापिक्स के साथ में सैटेलाइट लॉन्च के लिए एग्रीमेंट कर दिया है? साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले पूछूं आपसे, 11 जून, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। हाल ही में एशियाई खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया आपके? इनका संबंध किससे? आपके जसपाल राणा, निशानेबाजी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ये दोस्तों हमारे सारे प्रश्न हो चुके हैं। कल आप सभी के लिए सुबह 6 बजे जहाँ से मेरी पहली क्लास हुई थी वहीं से मैं आपके बीच में रहूँगा। जो हमारा सबसे पहला स्टूडियो है वहाँ से आपके बीच एक क्लास कल आने वाली है सुबह 6 बजे, ठीक है। सुबह 6 बजे से आपकी क्लास होगी और दोस्तों 7:15 बजे के आसपास जो है मैं आपके बीच में जो उपहार है वो भी आपके बीच लेकर आऊँगा और जो YouTube की सबसे बड़ी लॉन्चिंग है वो भी मैं आपके बीच में करने वाला हूँ, ठीक है। तो कल आपसे मुलाकात होगी। इतना वादा रहा आप सभी से कि कल जब आप आओगे तो आपको खुशी महसूस होगी। और जो भी मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, कुछ 100 एपिसोड से पढ़ रहे होंगे, कुछ 500 एपिसोड से पढ़ रहे होंगे, कुछ उससे भी पुराने स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े होंगे, कुछ सिलेक्शन के बाद में और तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़े होंगे यहाँ पर, ठीक है। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि कल आप ज़रूर आइएगा सुबह 6 बजे और कल का दिन आप मेरे साथ लाइव रहिएगा, ठीक है। वैसे अक्सर मैं आपसे कहता नहीं हूँ ऐसा, पर मैं आपसे आज कह रहा हूँ कि कल आप मेरे साथ ज़रूर लाइव रहना, क्योंकि आपके लिए कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्चिंग, आपके सपनों को साकार करने में और एक मजबूत कदम आगे बढ़ाते हुए कल आपके लिए एक बड़ी लॉन्चिंग मैं करने जा रहा हूँ। वो मेरे लिए भी विशेष लॉन्चिंग रहेगी, यूट्यूब के लिए भी विशेष लॉन्चिंग रहेगी। इसके साथ में आपके
जो सबसे बड़ी डिमांड मुझसे थी वो भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कल। तो कल आपसे मुलाकात होती है सुबह 6 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खुद का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पल कब होता है? जब आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। यकीन मानना हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब आपका सिलेक्शन होता है, आपका मैसेज हमारे पास आता है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो हम चाहे वैसे रिप्लाई करें या नहीं करें, लेकिन जब सिलेक्शन आपका होता है तो निश्चित तौर पे हम प्रयास करते हैं कि आपको वेल डन कहें, कॉन्ग्रेचुलेशन कहें, या कहें कि रसगुल्ला लेकर कब आएगा। एक ऐसा ही विद्यार्थी था दानिश नाम का, और वो दानिश विद्यार्थी हमारे पास में एयरफोर्स के बैच में था और आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में था कि सर मैं तैयारी करूंगा, और उसने जम के तैयारी भी की और जो अग्निवीर वायु है उसके अंदर उसने प्रवेश किया। लेकिन कल का दिन बहुत ही दुखद रहा। कल असम के अंदर जोरहाट में जो एयरफोर्स है उसका एक प्लेन जो है क्रैश हुआ था। आपने आज भी अखबार में खबर देखी होगी। उसके अंदर जो विद्यार्थी कल तक हमारे सामने चेयर पर बैठ के पढ़ रहा था, अब जब मैं उसकी पुरानी फ़ोटोज़ देख रहा हूँ, उसको जब सम्मानित किया गया था वो फ़ोटोज़ देख रहा हूँ, क्लासरूम की फ़ोटोज़ देख रहा हूँ, तो वो विद्यार्थी कल उस दुर्घटना के अंदर शहीद हो गया है। शहीद दानिश जो है वो हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेगा। मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जो है एक बार वंदे मातरम ज़रूर लिखिएगा, और उसके परिवार को संबल प्रदान करे भगवान, उसके परिवार को इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख को झेल पाए। वैसे तो उनके लिए बहुत प्राउड की बात है कि उनका बेटा देश की रक्षा में शहीद हुआ है। बस हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि दानिश को, शहीद दानिश को, अमर शहीद दानिश को। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद। थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।